कभी कभी हम कहते हैं कि कोई नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान सब भला करे। क्या वाकई भगवान कुछ करते हैं? इस बात पे कितना सच्चाई है और कितना क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक कहानी, बहुत ही छोटी सी गांव है, वहाँ पे एक रिक्शा चालक शराबी है, लेकिन उनका काम रिक्शा का है। वो दिन भर रिक्शे में जितने भी आमदनी करते हैं, जितने भी कमाई वो करते हैं, उससे आधा पैसा उस शराब में उड़ा देते। कहते हैं कि उनके घर में 2 बेटी है, उनकी पत्नी है, वो है, और एक उनकी माँ है। और कहते हैं कि उनको जरा से भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। कहते हैं कि जब रोड में वो रिक्शा चला रहा है, अगर उस टाइम कोई उनके सामने मंदिर जा रहा है या इस तरह की कोई जगह जा रहा है, तो हमेशा वो टोकता रहता है कि अगर भगवान ही सब कर देगा तो हम क्या कर रहे हैं। सही है, हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के ऊपर भरोसा, आस्था ना रखें। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ साल के बाद जब उनकी बड़े बेटी का शादी तय होती है, और कहते हैं कि एक अच्छा घर में शादी तय होगी, लेकिन शादी करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने कभी बचत किए ही नहीं, कभी अपने लिए या परिवार के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। उसने जितना कमाया शराब में उड़ा दिया, बस थोड़ा सा हिस्सा जो रखते घर चलाने के लिए, यानी घर में खाने पीने के लिए। अब घर में एक माहौल अलग बनने लगा, सब उनको गाली देने लगी, उनकी पत्नी, कि आपने क्या किया, आपने जिंदगी भर शराब में सब कुछ उड़ा दिया, आज बेटी की शादी हम कैसे कराए। ये भी सच है। कहते कि बेटी अगर उम्र ज्यादा हो जाए तो उसे घर में रखना नहीं चाहिए। ये गाँव की कहावत। और गाँव में ज्यादातर लोग बेटी को पढ़ाते नहीं थे उस टाइम, बस थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ गया, बहुत है। आज की जमाना अलग है और वो जमाना अलग थी, ठीक है। तो जब वो खुद घर की बातें, बाहर गांव वाले की बातों में परेशान हो गया, जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, तब भी कोई ना कोई उसे टोकता है, अरे शराबी जा, तूने क्या किया। ये अब उसे बुरा लगने लगा। 20 साल तक नहीं लगा। वो एक दिन रात को सोचता है, दारू पी के अक्सर लोग मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, मन्नत के लिए, या जो भी उनकी मन में जो है उस चीज के लिए। अगर वाकई भगवान है तो वो मेरी मदद करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। वो एक दिन सुबह सुबह मंदिर के लिए तैयार होता है, और उसका मन में ये भी है कि कोई गांव वाले देख ना ले, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी मंदिर में पैर नहीं रखा, कभी मंदिर की तरफ मुड़ के देखा तक नहीं है। आज वो व्यक्ति को जरूरत पड़ गई भगवान के दर्शन की, तो वो गया सुबह सुबह मंदिर। उस टाइम मंदिर में इतने सुबह गया कि कोई था भी नहीं। वो गया भगवान के पास, मंदिर में जाके रोने लगे कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने जिंदगी भर खुद को शराब में नष्ट कर दिया, शराब में डूबा रहा, कभी अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, आप कुछ कीजिए या मुझे कोई रास्ता दीजिए। अब कोई भी रास्ता उन्हें दे या कुछ भी दे, जिसने 20 साल अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सोचा नहीं, वो 2-10 दिन 2 महीने में क्या कर लेगा। तो उसने काफी देर तक भगवान के सामने अपनी बातें रखी। कहते हैं ना कि भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेता है, आसानी से नहीं देते। तो जब वो मंदिर से लौट रहा होता है, तब रास्ते में एक आदमी उसे ढूंढता हुआ आता है। अब वो आदमी कौन है? वो आदमी ढूंढता हुआ उस गांव में आया है उस व्यक्ति के मदद के लिए। अब उसको कहां से पता है कि इसका घर में शादी है? कहते हैं कि नियति किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर आपने जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया तो मुश्किल वक्त आपका साथ अच्छा ही होगा। अगर आपने जिंदगी में कभी किसी का भला किया तो आप जब मुश्किल में होंगे, आपका साथ भी कोई ना कोई आके खड़ा होगा आपके मदद के लिए। उसी तरह उनके साथ भी वही हुआ। कहते हैं कि 18-20 साल पहले जब वो आदमी गांव से शहर जा रहा था, तो उनके पास पैसा नहीं था, और वो दिन जाना बहुत ही जरूरी था। अगर वो दिन वो नहीं जाते तो शायद आज जो कुछ भी है उनके पास वो नहीं मिलता। कहते कि जब वो घर के लिए निकल चुके थे, तब उनके पास गलती से पैसा छूट गया। जब पैसा छूट जाता है तो वही रिक्शा वाला, वही शराबी उनको अपना पास जो भी पैसा था वो पैसा दिया, और रिक्शे का जो किराया होती है वो भी नहीं लिया उससे, और अपना पास जितने भी पैसा था वो उनको दिया, और उनको कहा कि आप जाओ ताकि आपका काम हो जाए। उस दिन कुछ पैसे के लिए वो व्यक्ति का जिंदगी बदल जाती है। मैं कभी न कभी वो गांव जाऊंगा जिनके वजह से आज मुझे सब कुछ मिला है, मुझे उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि नियति सब सोच के रखती है, कब
कहाँ पे किसकी जरूरत हो। 18 साल बाद वो लौट रही है उस व्यक्ति की मदद के लिए। उसने 5-6 साल या 10 साल पहले भी काफी बार सोचा, लेकिन कभी आ नहीं सका। कोई ना कोई किसी काम में फंस गया या किसी वजह से रुक गया। आज वो टाइम पे आया जब उनको सच में जरूरत है पैसे की। कहते कि पैसे बिना कुछ नहीं होता है। उसी तरह अगर उस टाइम पे उसको पैसा ना मिलता, नहीं आते, तो उनके घर में वो शादी कभी नहीं होती, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने जिंदगी भर जो भी कमाया वो सारे के सारे शराब में उड़ा दिया, दारू में खत्म कर दी। ना उसने कभी कुछ रखा, ना उसने कभी कुछ खरीदा, कुछ नहीं किया। वो लड़का आया, उनको काफी सारा पैसा दिया मदद के लिए और फिर उनकी घर से चली गई। कहते हैं कि वो आदमी अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को कभी मंदिर जाने नहीं दिया। क्या मंदिर जाएगी, क्या भगवान की पूजा करेगी। और उसकी पत्नी कहते हैं कि डर के मारे घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना के उसी में भगवान की पूजा आरती करते। कहते हैं कि भगवान को मानने के लिए या भगवान की पूजा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मन साफ होना चाहिए और आपका मन में उनके लिए प्यार, भक्ति होना चाहिए।